सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि आपका एएलपी के बाद अब आरपीएफ एसआई का एग्जाम शुरू हो चुका है और आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पहले दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है और आज दूसरे दिन का एग्जाम चल रहा है। तो अगर हम बात करें, हमने इस वीडियो को बनाने में जल्दबाजी नहीं की, पहले हमने ओवरऑल रिव्यू जाने और बहुत सारी चीजों को रिव्यू जानने के बाद आखिर पेपर का लेवल कैसे आया। तो कल कुल मिला के आपकी जो 3 शिफ्ट थी, इन तीनों शिफ्ट में आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। बात करें खास तौर पर, आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, इन 3 सब्जेक्ट में रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस के पोर्शन आपको देखने को मिले। अगर हम बात करें लेवल की, तो लेवल आपका जीके जीएस में अनएक्सपेक्टेड था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस लोगों के रिव्यू के मुताबिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे। अगर हम बात करें तो लगभग 40% तो आपकी करंट अफेयर्स आई थी और 60% में आपका स्टैटिक जीके और जीके जीएस का पोर्शन था, जो कि हाई लेवल था। बहुत से लोगों ने इस पेपर को 50% तक अटेम्प्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि 40-45% लोग ही अटेम्प्ट इसको कर पाए और 40 से 45% अटेम्प्ट करने का मतलब है कि इसका लेवल जो है वो हाई रहा है। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स तो आपकी इजी टू मॉडरेट रही है, बहुत ज्यादा ना तो हाई थी और ना बहुत ज्यादा इजी थी, तो लेवल का कहीं भी बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिला था। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपको इजी देखने को मिली थी, तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा था नहीं, तो रीजनिंग बिल्कुल करने वाली थी। तो तीनों दिन का अगर हम बात करें ओवरऑल रिव्यू की, तो आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम था, पहले दिन की तीनों शिफ्ट में ओवरऑल ये एनालिसिस है, जीके जीएस आपको तीनों ही शिफ्ट में हार्ड देखने को मिली, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपके थे। इन 50 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन 23-24 ही लोग कर पाए हैं। इसके ऊपर बहुत कम लोग गए होंगे, अगर गए होंगे तो, लेकिन मैक्सिमम लोगों का रिव्यू यही रहा कि 20, 22, 23, 24 क्वेश्चंस यही कर पाए हैं, तो वही लेवल रहा है। यानी 50% से कम अटेम्प्ट करने का मतलब है कि जीके जीएस का लेवल हार्ड देखने को मिला है। करंट अफेयर्स बेसिकली कहां से पूछी गई, कितनी पूछी गई, ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि करंट अफेयर्स ज्यादा थी, स्टैटिक जीके और जीके जीएस मिला जुला के आपका बराबर था। मैथ्स की अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। 35 क्वेश्चंस में आपके 24-25 लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग 20 भी कर रहे हैं, 22 भी कर रहे हैं, 24 भी कर रहे हैं। तो मिला जुला के जो एवरेज है वो 24-25 क्वेश्चंस का ही रहा है। तो यानी कि अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन में 24-25 क्वेश्चन अगर करके आ रहा है कोई भी एस्पिरेंट्स, तो यानी कि लेवल जो है वो इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। अगर इजी होता तो 30 से ऊपर करके आते या 30 के आसपास रहता, लेकिन अगर 25 के आसपास करके आ रहा है तो लेवल इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। यानी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है वहां पर प्रॉब्लम कर रही थी। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी इजी देखने को मिली। 35 में मैक्सिमम लोगों ने 27, 28, 30, 32 क्वेश्चंस तक भी अटेम्प्ट किए हैं। एवरेज जो मैथ्स के बाद रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो रीजनिंग का ओवरऑल एवरेज 27 से 28 क्वेश्चंस का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आपके 120 क्वेश्चंस थे। 120 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें अटेम्प्ट की, सही करेक्ट, यहां पर ये नहीं है अटेम्प्ट का, अगर हम बात करें तो लोग 95 भी अटेम्प्ट करके आए, 98 भी अटेम्प्ट करके आए, 90 भी अटेम्प्ट करके आए। तो यहां पर कौन कितने अटेम्प्ट करके आए उसका मतलब नहीं। अगर आप 75, 80 अटेम्प्ट करके आए और उसमें 4-5 क्वेश्चन गलत है तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। 90 क्वेश्चन करके आए हैं, 70 सही है, 20 गलत है, तो वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अटेम्प्ट उतने ही करिए जितने आपको आते हैं। बिना मतलब का कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो नेगेटिव मत करिए, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव भी है, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर आप 72 से 76 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हैं, लगभग ये क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो ये मानिए कि आपका इस बार आरपीएफ एसआई का एग्जाम निकल जाएगा। तो फर्स्ट डे का रिव्यू, उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर भी लगभग इसी के हिसाब से गया हो। अगर किसी का पेपर इसके अलावा कोई डिफरेंस अगर देखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मेरे हिसाब से आज के एग्जाम में, ओवरऑल एग्जाम की अगर बात की जाए तो मैं इसमें 10 में से 8 नंबर दूंगा एग्जाम के लेवल को, क्योंकि एग्जाम का लेवल अच्छा बनाया है। जीके जीएस अच्छे लेवल की थी, मैथ्स मॉडरेट लेवल और रीजनिंग आपकी इजी लेवल पे थी। अच्छा पेपर बनाया है, नो डाउट। अगर पढ़ने वाला छात्र है तभी वो कर पाएगा, अगर नहीं पढ़ने वाला है तो उसके लिए ये पेपर टफ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यहां पर जो जुड़े थे उन सभी को ये जो एग्जाम रिव्यू है वो पसंद आया होगा।
बाकी अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट डेट पर, नेक्स्ट रिव्यू पर, नेक्स्ट डे के एनालिसिस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। 3 दिसंबर की डेट में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इवेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि अगले इवेंट में आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद।